हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ईरान और इराक के चक्कर में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है ये हम डिस्कस नहीं कर पाए, और ये ईरान और इराक का मैटर है, ये थोड़ा लंबा खींचेगा, इस पर हम चर्चा करते ही रहेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है डीआरडीओ की, इसको हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का एक टेस्ट डीआरडीओ द्वारा कंडक्ट किया गया, जो कि एक काफ़ी सक्सेसफुल टेस्ट था और इसका 7वां टेस्ट था। तो इस टेस्ट के दौरान जितने भी पैरामीटर्स सेट किए गए थे इनको सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया। और ये टेस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये डीआरडीओ द्वारा किया जाने वाला आखिरी टेस्ट था। वैसे तो ये मिसाइल 2018 से ही टेस्टिंग फेज में है, यानी कि करीबन 6 साल हो चुके हैं, पर अब इसके यूज़र इवेल्युएशन ट्रायल्स होंगे। डीआरडीओ की तरफ से ये मिसाइल तैयार है। तो अब आर्म फोर्सेस के जो यूज़र इवेल्युएशन ट्रायल्स हैं ये कम से कम 1 से 2 साल चलेंगे, जिसके बाद ये मिसाइल कम्प्लीटली टेस्टिंग फेज में खाली करीबन 8 साल तक रहेगी। और ये बात हम आपको बता दें कि ये मिसाइल डेवलपमेंट में 2015 से है, और वो भी तब जब ये डेरिवेटिव है नाग मिसाइल की। तो जब आप 8 साल तक एक वेपन को टेस्ट करेंगे, वो भी ये कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है कि इसमें हज़ारों कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ये बेसिक एंटी टैंक मिसाइल है। हाँ, 3rd जनरेशन है, एडवांस ज़रूर है, पर इसमें 8 साल का समय लेना, वो भी खाली टेस्टिंग में, डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉब्लम है और चीज़ों को स्पीड अप करने की ज़रूरत है। स्पेशली जो टेस्टिंग प्रोसेस है इस पर काम करने की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप यूज़र्स के पैरामीटर्स के हिसाब से इस वेपन सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं और आपके हिसाब से ये सारे पैरामीटर मीट हो रहे हैं, तो यूज़र इवैल्यूएशन ट्रायल्स अलग से करवाने का क्या मतलब है। बेटर ये हो कि जो डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं इसी में यूज़र ट्रायल्स को मर्ज कर दिया जाए और यूज़र की कंडीशंस के हिसाब से ये शोकेस किया जाए कि इनके पैरामीटर्स मीट हो रहे हैं। तो इस चीज़ से हम वैल्यूएबल समय बचा सकते हैं। तो अगर आप एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप करने में और सर्विस इंडक्ट करने में 11-12 साल का समय लगा रहे हैं, तो फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में टाइमलाइन ओवरशूट होना तो बहुत छोटी चीज़ है। तो यहाँ पर हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इन सिस्टम्स को डेवलप करने में समय नहीं लगता है। ये सिंपल ज़रूर है पर सोफिस्टिकेटेड भी है। डेवलपमेंट में समय लग सकता है, लेकिन जहां समय बचाया जा सकता है वहां बचाया जाना चाहिए। खैर, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि प्रोसेस में चेंजेस किए जाएंगे और स्पीड अप करने की कोशिश करी जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे हम फॉर्मेलिटीज़ को हटाकर प्रोसेस को स्पीड अप कर सकें, तो हमारे लिए बेहतर है। बाकी अगर बात करें MPATGM की, तो ये वर्ल्ड क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और टेस्टिंग के दौरान ये पाया गया है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी इसने उसे एक्सीड किया है। तो यहाँ पर टेंडम वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो पेनिट्रेशन है रोल्ड होमोजीनियस आर्मर के अगेंस्ट में ये आपको 680 mm तक मिलता है, अगर एरा प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा हो। अगर खाली रोल्ड होमोजीनियस आर्मर ही है तो ये 710 mm के ऊपर पेनिट्रेट करने में सक्षम है, जिसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम टैंक्स के आर्मर को भेदने में सक्षम होगा। यहाँ पर जो इंजन यूज़ किया जाता है ये ड्यूल थ्रस्ट रॉकेट है और ये मिसाइल गाइडेंस के लिए इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम रेंज आपको मिलेगी ये 4 किलोमीटर्स की मिलेगी, और मिसाइल का जो वज़न है ये करीबन 14.5 किलोग्राम का है, और जो कमांड लॉन्च यूनिट है इसका वज़न भी 14.5 किलोग्राम का बताया जाता है। तो ओवरऑल जो वज़न है पूरे सिस्टम का ये आपका 29 किलोग्राम्स पहुँचता है। सेफ साइड के लिए 30 kgs मान लेते हैं। बाकी इस ATGM की खास बात ये है कि ये टॉप अटैक मोड में भी अटैक कर सकती है, और टॉप अटैक मोड का फ़ायदा यहाँ पर ये होता है कि जो आर्मर है ये ऊपर सबसे कमज़ोर होता है। इवन जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होते हैं ये भी टॉप अटैक प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करा पाते ढंग से, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा डेडली हो जाती हैं। बाकी यहाँ पर एक और नोटेबल चीज़ है कि इनके डेवलपमेंट में वेम टेक्नोलॉजीज़ को पार्टनर बनाया गया है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। बाकी इनका प्रोडक्शन जो है ये BDL द्वारा किया जाएगा। खैर, यहाँ पर जो इंडक्शन है ये थोड़ा लेट ज़रूर हो रहा है, पर टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी की वजह से हम ये जो गैप है इसे ब्रिज करने में सक्षम हुए हैं। तो इंडियन आर्मी की जो एंटी टैंक कैपेबिलिटी है ये डेफिनेटली इस MPATGM से इम्प्रूव होगी, क्योंकि ये मिलान और कॉन्करस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल मिसाइल सिस्टम है। मिलान और कॉन्करस ये 2nd जनरेशन ATGM है, वहीं पर ये आपकी 3rd जनरेशन ATGM है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।